खबर हड़प्पन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसानों को उनके उत्पादों का वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को 2 गुना करने का है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11.5 करोड़ किसानों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए उनके खाते में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए हैं। इसके अलावा जिन किसानों का मौसम की प्रतिकूलताओं के कारण नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजे राशि के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राहत के रूप में दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों को अब देखना होगा कि उनके राज्य में कोई किसान आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या नहीं करे। केंद्र और राज्य सरकार है उन्हें हर संभव मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ से अधिक पैसा उनके खाते में जमा कराया है। फसल बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक का मुआवजा जिन किसानों का नुकसान हुआ उनको प्रदान किया गया है। और लगातार कृषि सुधार की दृष्टि से कृषक की आमदनी दोगुनी हो, इस दृष्टि से केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको अपनी स्कीम का समीक्षा करनी चाहिए और कोई भी किसान आत्महत्या की ओर प्रवृत्त न हो, यह जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए। केरल सरकार ने सर अपने एक मंत्री को सरकारी आवास के लिए 4,10,000 रुपए सैंक्शन किए बाथरूम के लिए। अब मुझे मालूम नहीं है। निगम मंडलों में ताजदारी हुई है, ग्वालियर चंबल अंचल का दबदबा दिखाई दिया है, कैसे देखते हैं आप इसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छे कार्यकर्ताओं को निगम मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का स्थान दिया है। मैं इस अवसर पर जिन लोगों को स्थान मिला है उन सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिंधिया जी का दबदबा रहा है, अन्य लोग जो है वो मायूस है, बीजेपी के मूल कार्यकर्ता जो है। अब देखिए, दरअसल क्या है, कांग्रेस को आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। जो आज जिनको बनाया गया है वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अटल बिहारी जी का जन्मदिन है, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश की राजनीति में हमेशा अजात शत्रु की भूमिका में रहे। वो प्रतिपक्ष में रहे, सत्ता पक्ष में भी रहे, लेकिन उनका वर्तमान जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था, वो हमेशा सर्वमान्य था। उनके जीवन की कार्यपद्धति को देखकर कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में काम करता है उसको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। उनके सानिध्य में हम सब लोगों को भी काम करने का अवसर मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला और उनकी प्रेरणा से आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, राज्य में और केंद्र में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और आज सरकार उनके स्वप्न को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। आज वाजपेयी जी का जन्मदिन है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सारे देश में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं भी इस अवसर पर अपनी ओर से अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का सामर्थ्य हम सबको ईश्वर प्रदान करें। सर महाराष्ट्र सरकार